हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम यूसुफ का एपिसोड 17 करने वाले हैं, आइए देखते हैं। आमूल आमुकीज को सलामत रखे, दुरूद आपकी इबादत को कबूल फरमाए। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि आमुकीज सबने अरबाब इख्तियार आमूल हौतब के बरक्स एक बाईमान शख्स कहा मैं और कहा जनाब आमूल हौतब फरमाया तो खुद मकाम नीम खुदाई रखते हैं। किस तरह मुमकिन है कि वो बेईमान? वो भी बेईमान है और अजीज मिस्र पुतिफार भी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने खुद भी बारहा उनको कहनान माबद और खुदाओं की अहानत करते हुए मुशाहिदा किया हो। हाँ किया है, लेकिन खुद जो चाहे कहें, इसे बेईमानी तो नहीं कहेंगे ना। उनका हमसे क्या मवासा? क्या खुदाओं को ये भी अख्तियार है कि वो एक दूसरे को निश्चित नाबूद कर दे? ये नामुमकिन है। गोया तुम्हें कुछ खबर नहीं। आमून हौतब ने पुतिफार को हुक्म दिया है कि माबद पर हमला करें और आमून को निश्चित नाबूद कर दें। यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जनाब आमून हौतब कभी ऐसा हुक्म सादिर कर ही नहीं सकते। काम था कि तुम खुद पूछ लो। अगर इसमें कोई हकीकत हुई तो आमून उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। फिलहाल तो पुतिफार को सजा मिली है आपको प्लीज। आमून हौतब की बारी भी आ ही जाएगी। पुतिफार की बीवी जुलेखा की एक बेगाने गुलाम के साथ रुसवाई का किस्सा जो जरूर सुना होगा। तो क्या पुतिफार और उनकी बीवी आमून के अज़ाब का शिकार हुए हैं? यकीन रखो, इस वाक़े ने तो पुतिफार की उंगलियां ही उड़ा दी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आम माऊं वाहिद आदम के पास ले चलूं। ये तो मेरी दिली ना ख्वाहिश थी, मैं जरूर चलूंगा। वो मौजूद नहीं है। वो जैसे ही तशरीफ फरमा होते हैं मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। जी। यूसुफ सेब एक पाकबाज इंसान है। मैंने तो सुना है कि बानो काफी अरसे से उनमें दिलचस्पी ले रही है और बारहा उन्हें अपनी तरफ माने करना चाहती है। सबको टॉपिक मिल गया अभी। लेकिन यूसुफ सेब ने हमें देखी है, सारे शहर में इसी किस्से के चर्चे हो रहे हैं। एक साहबजादी सरजमीन मिस्र की खातून तो आखिर किस तरह क़यामत के मुंतखब हो सकती है? पुतिफार को चाहिए था कि वो जुलेखा को मार डाले। सुना है कि वो यूसुफ सेब की शिफ्ता और शेजारी हो गई है। जब महफिल में यूसुफ सेब का जिक्र आया तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मारी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ये सब दिल का मामला है। वो दिल हुए वो यूसुफ सेब की आशिक हो गई है, जबकि यूसुफ सेब ने हमेशा बेइत्नाई बरती है। ये तो फितरी बात है कि जुलेखा बेबस होकर सबके सारे बंधन तोड़ गए। यूसुफ सेब के पास आई काबिल सताइश है। अलबत्ता कोई भी गुलाम अपने मालिकों की मर्जी के खिलाफ इतनी मज़ाहमत नहीं कर और सकता। वो भी जुलेखा जैसी हसीन और जमील मालिक। खैर छोड़ो, मेरे ख्याल में जुलेखा का ये अमल पुतिफार के कुफ्र आमेज रवैयों का नतीजा है। मगर वो कैसे? माबद का एक काहिन केहूनी आमुन हौतब सोम और जनाब पुतिफार दोनों ही खुदाए आमुन से थे और माबद को नेस्तनाबूद करने की फिक्र में। यानी खुदाओं ने जुलेखा को मजबूर किया था ताकि पुतिफार को ज़लील ख्वार करे। मुझे भी यकीन नहीं था कि माबद के काहिन आज़म आखमहू के पास जाए ताकि इस बात की तस्दीक हो सके। अब तुम घर जाओ, मुझे भी कसर जाना है। जाओ।
सेतु को मजबूत करें ताकि आप लोगों की जिंदगी जारी रहे और मौत के जरिए आपका रिश्ता हयात मुनक़ता न हो जाए। ये कौन है? कि मैं खुश्क ज़मीन में आप लोगों के अजसाद हजारों साल तक महफूज रखता हूँ। मेरा ये इरादा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुझे राजी रखते हैं। चेक कर, आवाज कहाँ से आ रही है? शायद से मुझे अपने नजरानों के जरिए खुश करें। मेरे बाबत को अपने दीन की नजरानों से भर दें। अरे भाई है, यहाँ से बात कर रहा है। होती मैं आमून तमाम खुदाओं का खुदा लोगों की मशकूक नजरों को देख रहा हूँ और शकूक शुबात तुम्हारी आंखों में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा तुम्हारी मशकूक और चोर रसों की सजा सिर्फ मौत होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बख्श दे। मैं तमाम खुदाओं के खुदा आमून से बख्शिश तलब करता हूँ, मुझे बख्श दे, माफ कर दे। मैं आप सब लोगों पर अपनी बरकत नाज़िल करके हयात जावेदाना अदा करता हूँ। अपनी खुदावंद ज़ात की तरफ जा रहा हूँ ताकि उमूर बंदगान की अंजाम दही के नतीजे में होने वाली दखल को इस तलावत के जरिए दूर करूं ताकि अगले रोज उमूर के अंजाम दही के लिए खुद को फिर से आमादा करूं। इधर से ही होगा। यही बात करते हैं। आमून अपने पैरोकारों से राजी है। ओहो हो। माबद और खादमी ने माबद को फरामोश मत करे। अपने तोहफों और वॉइस देख रहे हो? आमून को खुश करते रहे। आली जनाब, मैंने आपकी इस आमून हौतब शिवम के खानसामा से बात की है। आमून हौतब और पुतिफार की बेमा, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैंने उससे वादा कर लिया है कि आपके हुजूर में उसे लेकर आऊंगा ताकि वो हकीकत से आगाह हो जाए। उसे जरूर ले आओ ताकि आमून हौतब अंजाम तक पहुंचे और उनके खानदान का नाम और निशान सब हस्ती से मिटा दिया जाए। उसे यहाँ जरूर लेकर आओ। पुतिफार तो आमून की नफरत का शिकार हो गया। आमून हौतब को भी आली जनाब, तो अली जनाब, आप हिजार से और जुलैखा के माशके से आगाह हैं? हाँ बाजू, अगरचे जुलैखा का ये अमल आबद आमून के लिए बायस नंगो आर है और जुलैखा को अपनी इस शर्मनाक हरकत का जवाब देना होगा, लेकिन इस तमाम वाक़े से पोतीफार को भी नहीं बचना चाहिए। पोतीफार की इज्जत मलियामेट होने के बाद अब आमून होतब की पारी है। आमून होतब के रास्ते से हटने के बाद आमून का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहे। इस किस्से को सारे शहर में फैला दो ताकि पोतीफार जलील और खुमार हो जाए। कैसे है और यार? वो हकीकत पता चल जाए। बता दो कि पोतीफार तो मिस्र की कुव्वत और ताकत की अलामत था। एक बेगाने को हर तरह के मामलात पे नाजायज इख्तियारात दे रखे हैं। जो किसी अजनबी को अपने कसर में हाथमियत दे सकता है, तो क्या मालूम कि वो कल बेगानों को अपनी मुमलिकत पर खुद मुसल्लत न कर देगा। सब प्लानिंग कर रहे हो अकेला। ये बात फैला दो कि पोतीफार का पेशकार ये काफिर है।
मशहूर कर दो कि आमून हुत्तब और पुतीफार चाहते हैं कि माबूद आमून और खुदाए आमून को नेस्त और नाबूद कर दें। लोगों को उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़काओ, मुस्तैल करो। पुतीफार को खबर कसर पहुंचेगा। अताअत आली जनाब। पुतीफार को आमून से मुखालफत की भारी कीमत अदा करने को। क्यों? क्या हुआ? आपके और युजार सीफ के किस्से अब न सिर्फ कस्र में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं। क्यों कर? किसने जरूरत? पता चल जाए कि ये आप इसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या खालिद ने सुनी? बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। दामों की अमनी थी ना, युजार सीफ। युजार सीफ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे हाथ और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चलते जबान में ज़दे खासो आम में रहे, वो आज पाकदानी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है। और सबकी रुसवाइयां तशतशबाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आदत पाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो पार का बाइस। अब तो ये खबर काहिने आज़म आप माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदाया मुझ पर रहम करें। मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया। आज ही आली जनाब, आप मामू यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूँगी? ऐ मौला, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। सब झूठे हैं। जरूर तशरीफ लाए। हमें खुशी हो। अब आप जा सकते हैं। अफवाहों की शर्मगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं। अब मुझे उनका इस्तेमाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो ये है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। दुरूद पर आली जनाब युजार सीफ। दरूद खुदाबंद हो नीली साहब सियाह चेहरे और सफेद शफाफ बातिन वाले पर। सुनाओ खबर। खबरें कुछ आपके और बानो जुलेखा के किस्से जगह जगह फैल चुके हैं। लोगों को इस पर तबसरा करने के सिवा कोई और काम ही नहीं रह गया। जुलेखा ने अपनी मुहार अपने नफ्स के हाथों में दे दी है और ये सरकश नफ्स उन्हें हलाक कर डालेगा, सिवाय इसके कि उसे लगाम देकर काबू में किया जाए। जनाब युजार सीफ, बानो जुलेखा एक हसीन और अक्लमंद खातून है। उनके जुंगल से किस तरह बच निकले?
मैंने खुद को दोज़ख की आग से बचाया है, न कि जुलेखा से, जिसका माशूक बेमिसल दाफानी हुस्न का मारा, जिसकी रोज़े मौऊद के अजाब पर नजर हो। जुलेखा उसकी निगाह में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। जनाब युजार से ये बंद दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बच्चे का बात करना, ये किस्सा क्या है? बास तो ये भी कह रहे हैं कि आप जादूगर हैं। ये सब खुदा बंदे मेहरबान की लुत्फ व इनायात हैं। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है और मैं जुलेखा के मुकाबिल तन्हा रह गया हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुशाहिदा किया कि वो तो लम्हे भर को भी मुझसे गाफिल नहीं रहा था, बल्कि वो तो हम गुस्ताख कौन है जो ताजिमन नहीं झुका? सासी की तो पुतिफार कहाँ है? आप माबद तशरीफ ले चले, वो भी पहुंच रहे हैं। ओहो, जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा। जनाब आत्मा हूँ, सरजमीन मिस्र के काहिन आज़म हमारे कस्म के हकीर से मोहम्मद ने हम उनको उसके दुश्मनों की नजरों में जलील कर दिया। तुम तो माबूद आमून, एली और मिस्र के खुदाओं की हम सरार में से हो। ये क्या गुल खिलाया तुमने? क्यों आमून की इज्जत का लिहाज नहीं रखा तुमने? तुमने एक ऐसे जवान से दिल लगाया जो आमून के दुश्मनों में से है और जिसने बारहा माबद के काहिनों की आपने खुद को एक बेगाने शख्स के कदमों में गिराकर आमून की दीगर खुदाओं के सामने तजहीर की है। आपका क्या ख्याल है, हम काहिनाने माबद आमून ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आप जनाब पुतिफार जिक्र मिस्र के हमसर न होती तो आपको करार वाकई सजा दी जाती। अब क्या कहना चाहिए? अब भी कुछ कहने की जरूरत बाकी रह गई? अपनी सफाई के लिए कुछ मोहलत चाहिए। क्या जनाब याकमा को इजाजत देंगे? सुन रहा हूँ, कहो। अगर चंद रोज की मोहलत मुझे दें तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। जिसने हयाई का मुजाहरा किया है उसका असर कैसे करूंगी? दरअसल मेरा मकसद ऐसे लोगों के मुंह बंद करना है जो जल्दी पर तेज छिड़कते हैं। अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं।
हैसियत दोबारा बहाल होने वाली नहीं। अब क्या करेंगे? क्या पता क्या और जो तानों और तशनों के बिस्तर मेरी रूह पर लगाए हैं, ये मौका तुमने उसे फराहम किया है। उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे घर के सामने पहुंच सके। कारी मामा जी मानो हुजूर, एक बड़ी दावत का एहतमाम करें और मिस्र की तमाम मौजूद खवातीन को मदऊ करें। मुझे उनसे जरूरी काम, बहुत जरूरी काम है। मुझे याद फरमाया आपने। ज्यादा जहमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेदन करके और खुद को आरास्ता करके, और जिस वक्त मैं कहूँगी बारिश महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जा सकते हो। ओके। मैं चाहती हूँ निहायत पुरसुकून माहौल मेरे साथ। उनके लिए बेहतरीन तमाम और मशरूबात का इंतजाम करें। ज्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक निहायत तेज धार चाय। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ, ये उतनी नहीं। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इकरार करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा जहमत नहीं दूंगी, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल कर मेरी गुजारिश कबूल करेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहिगुजार हूँ। उल्टा दिमाग लगा रही है। फिर वही ना, इतना बदनाम हुआ है, सब कुछ हुआ है, नाम खराब हो गया। हरकतें तो वैसी कितनी नाम खराब हो गया अभी। सब आएंगे अभी। ये बहुत अच्छा लग रहा है का वो जिस तरह वो बनाया हुआ है। गुलामों हाँ, पे वो जो- गुलामों पे जुल्म होता है, वो बातें। ओह महफिल बहुत अच्छी दिख रही है।
کہ زلیخا کی اتنی بڑی ذلت رسوائی کے بعد تو اس محفل میں آنا بذات خود رسوائی ہے، لیکن میرے شوہر نے بہت اصرار کیا کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کروں۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تجسس مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ سوچا کہ ماضی کے اس واقعے کے متعلق مزید آگاہ ہو سکوں۔ مجھے تو صرف شوزار سیف کے دیدار کا اشتیاق یہاں کھینچ رہا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جس نے زلیخا کو اس طرح اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یوزار سے اس سبب میں آئے گا بھی؟ اگر فرار ممکن ہو پھر شیطانی محفل میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ معزز خواتین اور اشراف زرگان مصر، آج کی اس منعقدہ محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے مابین ہے۔ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ، یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے نقاط کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ مہمانان گرامی، اپنے اپنے نارنج تناول فرمائیں۔ یوزار سیف داخل ہوں۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ ہاتھ کاٹ رہے خود کا، دھیان ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا لوگ ہاتھ کاٹ رہے خود کا۔
देवता है, वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा। देख लिया आपने, मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पागदानी किया। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठे, लेकिन मैं तो उससे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो मुझे वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है, गोया किसी आसमानी मखलूक ने जमीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नई शक्ल है। ये इंसान नहीं, उसमें क्या देवता है। खुदाओं के पास जुल्म का हक बजानिब है। ये बातें जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान है। ये सब बेसरों बातें हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम इसलिए खवातीन की नुक्ताचीनियत सरासर गलत है। बस यही साबित करना था। खुदा बंदा तमाम गुनाहगारों की हिदायत। आज की ज़ियाफत का यही मकसद। अब आप जा सकते हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया? बिल्कुल वाज़ेह। तुम कहना चाहती हो कि उन मुस्लिम खवातीन की तरह जिन्होंने यूजारसी को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को यूजारसी के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द-ए-अमल से मुवाज़ना करोगी? वो सब तुम अपना मुवाज़ना पाक-दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? पहली बार हुआ है। पहना बहुत मस्त है सर पे। जो मेरा पैगाम यूजारसी तक पहुंचे। वैसे ना होगा कि आप इतनी नहीं खाना करते। हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पुतफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बंद पड़े, यूजारसी तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले, या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाए। उसे कहते अब जब से शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए, तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। ये भी नहीं सुना। मुझे क्या मालूम, जिसमें भी यूजारसी से बात करने की हिम्मत हो उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीरा मुझसे दूर न फरमाया, नहीं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें जेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रुगरदानी करो। हुक्म मजबूती का अंजाम कुछ नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है।
ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। अरे रे, आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालिकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा वालों की दिलशिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत और मलामत की जबान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युजार सेठ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे और सब लोग आके उससे बात जनाब की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामान नबूवत का परवरदार शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरनबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता, कभी चील कहों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब जुजार से। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना, वो बिला शुबा लायक ताज़ीम। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था? मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली है बानो जुलेखा के पास गई है। फिक्री बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूल थी कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें, रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साहब, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए है? जनाब इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हारे मोहब्बत करना चाहता है वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती। हाँ समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब। आली जनाब, मोहब्बतों का यूँ जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। फंस गया वो बिल्कुल से। अब तो और परेशान करेंगे लोग। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। फिर से रुमाल। आहा, अरे बाप रे बाप। वो तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा, मगर मतलब उसका नर्म कर दी। युजार से तो पत्थर से इतने ज्यादा सख्त है, उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूर हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है। युजार सेठ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। शायद मेरे तन्हाई में वो आपकी दौलत तरह के पत्रों की वजह सके। जब कुछ अर्सा कैद में गुजारेगा तो खुद की अक्ल उसकी ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाए। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर जन्म को सी हो कुछ अर्से के लिए और युजार सेठ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदों पर उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। तस्लीम हो जाएगा, उसे आजाद कर देंगे। युजार सेठ को मेहमान खाने में देगा। अब क्या कर रहे लोग बिना सोचे समझे।
बट ये कैसा सीन था ना। हाँ, ये वाक्य सुना हुआ था बट अभी जब देखा है ना तो अलग अलग एकदम लगता है। अलग लगता है कि मतलब कैसा। अब तो जीत पे आ गई वो, बोलते हैं तो ऐसी बदनामी हो गई, अब तो मैं छोड़ूंगी, अब तो नहीं छोड़ूंगी आपसे, अब तो पाके ही रहूंगी उसको, उसका वो वाला एटीट्यूड हो गया ये ऑफ कोर्स, पर गलत है ना यार, तुम ऐसा तो ना करो किसी को यार। ठोकर का जबरदस्ती, वो भी तंग आ गया, इतने सारे वो मोहब्बत की निशानियां ये वो देख के वो भी तंग आ गए, सब औरतें पड़ी उसके सारी की सारी। और आगे और आगे बोल रहा है ना उसको कि बस हो गया, मैंने देखा, लेकिन साबित क्या करना चाहते हो, कुछ साबित नहीं होता उससे, वो सब एक ही गलती तो तुम्हारी ना, वो वैसे तुम भी वैसी हो, सब लोग वैसे ही है, तो हाँ अभी उसने वही वो दे दिया है। चलो अब आगे देखते क्या होगा अगले एपिसोड में। गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।